जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक तपस्या के फल में के बारे में बताने जा रहा हूँ। तपस्या करने से क्या फल होता है और बालक ध्रुव को कैसे तपस्या करने से फल प्राप्त हुआ, इसके बारे में आप लोग जानें। इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मैं एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, किस प्रकार तपस्या करने का फल मिलता है। बहुत पुरानी बात है कि हमारे देश में उत्तानपाद नाम का एक प्रतापी राजा राज करते थे। वे बहुत योग्य और विद्वान थे। उन्हें 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि का अधिक आदर करते थे। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि के महल में बैठे थे। उसकी गोद में उत्तम था। रानी सुरुचि उसके पास बैठी थी। इतने में बालक ध्रुव खेलते खेलते वहां आ गया। उसने अपने भाई उत्तम को महाराज की गोद में बैठे देखा तो उसकी इच्छा हुई महाराज के गोद में बैठने की। वह महाराज की गोद में बैठने लगा। रानी को यह अच्छा न लगा। उसने महाराज की गोद से ध्रुव को उतार दिया और कहा, तुम ध्रुव, इस गोदी में वही बैठ सकता है जिसने मेरे उदर से जन्म लिया है। तुम भगवान की शरण में जाओ। जब वे तुम्हें मेरा बेटा बना देंगे तब इस गोद में आकर बैठना। माता की बात सुनकर बालक ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगा। उसने रोते रोते आकर अपनी माँ से सारी बातें कही। माँ ने समझाने के लिए प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी माता ने ठीक ही कहा है। भगवान की शरण में जाने से ही तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। ध्रुव ने पूछा, भगवान के शरण में कैसे जाया जाता है? माँ बोली, बेटा, कठिन तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। कभी कभी तुम छोटे हो बड़े हो जाओ तब भगवान की तपस्या करना। ध्रुव बोला, मैं तपस्या नहीं कर सकता क्या? माँ ने कहा, तुम तपस्या अवश्य कर सकते हो, लेकिन तपस्या करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तुम छोटे हो, कष्ट कैसे सहोगे? ध्रुव ने कहा, मैं छोटा अवश्य हूँ, लेकिन मैं कष्टों से नहीं डरता। मैं तपस्या करने वन में अवश्य जाऊँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु बालक ध्रुव अपने निश्चय पर अटल रहा। वह भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करने को तत्पर हो गया। बालक ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। मार्ग में देवताओं के देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने बालक ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव अपने निश्चय से नहीं डिगा। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को तपस्या करने की विधि बतलाई और ध्रुव को 12 अक्षर का एक मंत्र भी दिया। ध्रुव ने मथुरा के निकट वन में घोर तपस्या किया। ध्रुव की ऐसी कठिन तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही बालक ध्रुव के सामने प्रकाश छा गया। बालक ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी वाणी से गदगद हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना संग ध्रुव के मुख से लगा दिया। संग लगते ही ध्रुव को सारी विद्याएं आ गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने राज में चले जाओ। तुम्हें वहाँ किसी प्रकार का कष्ट न होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान की ऐसी बात सुनकर बालक ध्रुव घर लौट आया। सबको बड़ा खुशी हुआ। विमाता सुरुचि भी अपनी बात पर बहुत पछताने लगे। महाराज ने प्रसन्न होकर अपना राज ध्रुव को दे दिया। भक्त ध्रुव सुख से राज करने लगे। इस प्रकार तपस्या करने से उत्तम फल की प्राप्ति हुई ध्रुव को, और ध्रुव को सुख शांति मिला, अच्छा राजपाट मिल गया। इसी के लिए यह कहानी मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरे कहानी को अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर हमेशा मेरा वीडियो पहुँचता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।